नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। जबलपुर में बरगी डैम में हुए क्रूज हादसे से देश में छाया मातम। 9 लोगों की मौत, 23 लोगों को बचाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन है जारी। जी हां दोस्तों, जबलपुर के बरगी डैम में हुए क्रूज हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, वहीं 23 लोगों को बचाया जा चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जब एक मां का शव उसके 4 साल के मासूम बेटे को सीने से लगाया मिला तो वहां पर मौजूद हर शख्स की रूह कांप गई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि एक मां का शव उसके 4 साल के मासूम बेटे को सीने से लगाया मिला तो वहां हर शख्स की रूह कांप गई। इस हृदय विदारक दृश्य को देखकर मौके पर मौजूद कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह की भी आंखों में पानी आ गया, आंखें नम हो गई। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित बरगी डैम में हुआ क्रूज हादसा झकोर देने वाला है। नर्मदा नदी के बैकवाटर में तेज हवाओं और ऊंची लहरों के बीच पर्यटकों से भरा क्रूज अचानक डूब गया। अब तक 9 लोगों के शव मिल चुके हैं, वहीं 23 लोगों को सुरक्षित बताया गया। इस दर्दनाक हादसे में कई परिवारों को गहरा सदमा डाल दिया है। दिल्ली के रहने वाले प्रदीप कुमार इस हादसे में किसी तरह बच गए, लेकिन उनकी पत्नी और 4 साल का बेटा अभी भी लापता है। प्रदीप ने हादसे की भयानक कहानी सुनाते हुए क्रूज प्रबंध पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि क्रूज पर सुरक्षा इंतजाम नामात्र के थे। क्रू के 2 सदस्य मौजूद थे, लेकिन जब हालात बिगड़े तो उन्होंने यात्रियों को अपने ही हालात पर छोड़ दिया। प्रदीप के मुताबिक किसी को समय पर लाइफ जैकेट तक नहीं दी गई। पर्यटकों ने खुद को एक दूसरे को लाइफ जैकेट पहनाई। उन्होंने बताया कि जब वह तेज लहरें उठने लगी तब किनारे पर मौजूद लोगों ने चालक को क्रूज किनारे पर लाने के लिए कहा, लेकिन चालक वापस शुरुआती पॉइंट तक जाने पर अड़ा रहा और कुछ ही देर में क्रूज पानी में समा गया। हादसे के बाद बरगी डैम के आसपास चीख पुकार मच गई। मौके पर मौजूद स्थानीय लोग और बचाव दल ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया। अब तक 9 शव बरामद किए जा चुके हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक गोताखोरों ने हादसे के लगभग 12 घंटे बाद एक महिला का शव बरामद किया। शवों के मिलने के साथ ही परिजनों की उम्मीदें टूटती नजर आ रही है। कई परिवार अभी भी अपने को लौटने का आस लगाए बैठे हैं। घटना के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू कराया है। कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह और मंत्री धर्मेंद्र लोधी पूरी रात घटनास्थल पर डटे रहे। दोनों मंत्रियों ने रेस्क्यू के ऑपरेशन की लगातार निगरानी की। एनडीआरएफ के विशेषज्ञ गोताखोर अब डूबे हुए क्रूज को अंदर से लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। प्रशासन को आशंका है कि लापता लोगों के जीवित बचने की संभावनाओं की बात करें तो बेहद ही कम नजर आ रही है। जबलपुर के आईजी प्रमोद वर्मा ने कहा कि हादसे के तुरंत बाद व्यापक स्तर पर रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद से विशेष रेस्क्यू टीम जबलपुर पहुंच रही है, जिसके पास रात की में भी बचाव अभियान चलाने की आधुनिक सुविधाएं हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि हादसे के समय नर्मदा नदी में बैक वाटर में मौसम अचानक खराब हो गया। तेज हवाएं चलने लगी और पानी की ऊंची लहरें उठने लगी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार क्रूज पहले स्थिर हो चुका था। इसके बावजूद चालक ने उसे तत्काल किनारे नहीं लगाया। अब प्रशासन ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस हादसे में बड़े सवाल उठ रहे हैं। क्या क्रूज पर यात्रियों की संख्या तय नहीं होनी चाहिए? क्या सभी सुरक्षा उपकरण मौजूद थे? क्या मौसम खराब होने के बावजूद क्रूज को रवाना किया जाना सही था? इस क्रूज पर सवार दिल्ली के प्रदीप कुमार के इन आरोपों का सवाल और भी गंभीर बना देता है। प्रदीप की पत्नी और मासूम बेटा अब वह भी लापता हैं। बरगी डैम की लहरों में डूबे इस क्रूज ने सिर्फ एक नाव नहीं डुबोई, बल्कि कई परिवारों की खुशियां और अपनों का साथ बहा दिया। अब पूरा देश उन लापता लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है जिनकी तलाश अभी भी जारी है। धन्यवाद।